हमारे पिछले कई सालों से ये मीटिंग्स भी चलती रही, डिमांड भी रही कि जो अंदर वाली मार्केट्स है उनकी पार्किंग जो सी है वो हमें चलाने के दे दी जाए, जिससे हम बढ़िया ढंग से उसका कर सकें। तो हमें 2-3 मार्केट्स मिली भी हैं, और उसको देखिए आप 19 में जाइए, 22 में जाइए, 19 बी और सी दोनों तरफ की मार्केट्स। और आपके ध्यान में मैं ला दूं कि इस बार 19 की मार्केट को वेल मैनेज करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने हमें अवार्ड भी दिया है। दूसरी बात, कुछ पार्किंग की समस्या काफ़ी देर से चल रही है, उनको रेट्स को लेकर चल रही है। अब कुछ आपके माध्यम से, कुछ अखबार के माध्यम से बड़े इश्यूज आए हैं पार्किंग को लेकर। अभी पार्किंग फाइनल नहीं हो पा रही। तो मेरा मानना है कि शहर चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी का स्मार्ट शहर है, ब्यूटीफुल सिटी है। आप वर्ल्ड के किसी कोने में भी जाते हो तो वहाँ पे चंडीगढ़ जिस समय आप बताते हो तो वहाँ पे उसकी वो कहते हैं आप चंडीगढ़ से आए हो, तो बहुत लोग इसको ब्यूटीफुल है भी है। और पिछले कुछ समय से पार्किंग को लेके या और चीजें, सफाई व्यवस्था को लेके कुछ दिक्कतें आई हैं। तो मेरा मानना है आपके माध्यम से मैं एडमिनिस्ट्रेटर साहब को बोलूंगा भी कि पार्किंग का ध्यान रखा जाए, इसको स्मार्ट पार्किंग बनाया जाए। और व्यापारियों के पास लोग काम करते हैं, जिन्होंने 500 रुपये 250 रुपये रखा स्कूटर हर आदमी के पास है, तो दुकानदार तो चलो फिर अफोर्ड कर पाएगा। तो पीछे जो सा स्कूटर वाले हैं उनको अगर 10 है तो 2,500 रुपया और 500 3,000 रुपया हर महीने का बजट बढ़ जाएगा। उसमें बेटर क्या है कि भी हमारी जो मार्केट्स हैं, मार्केट्स के पीछे हमें कोई जगह बना दी जाए, जिसमें उसमें दो बेनिफिट होंगे। एक तो होगा कि हम अपनी गाड़ियां वहां पे पार्क कर सकें, और दूसरा ये होगा कि हम जो पार्किंग की स्पेस है, जो हमारे कस्टमर है, जो भगवान स्वरूप आते हैं हमारे पास, उनको पार्किंग की फैसिलिटीज बढ़िया मिल सके। नहीं, देखिए हमने प्रशासन साहब से बात की, और जिस समय ये कमेटी काम कर रही थी जिसके चेयरमैन थे मिस्टर सौरभ जोशी, जो हमारे एरिया काउंसलर भी हैं, उन्होंने व्यापार मंडलों को, हमें लोगों से सारी बातें डिस्कस की। पहले तो इसका रेट काफी ज्यादा रखा जा रहा था, आपके ध्यान में लगा दूं, इसका रेट तो तकरीबन तकरीबन 600-700 रुपये या 600 रुपये की पार्किंग थी, एक स्लॉट की पार्किंग थी। तो हमने कहा जी शहर कहाँ के कहाँ चल रहा है कि अगर एक आदमी 10 जगह जाता है और आपने 20 रुपये रखा था इन्होंने रेट, तो 20 रुपये एक जगह देगा तो 5-4 जगह जाना पड़ेगा, उसके लिए तो बड़ी दिक्कत आएगी। और चंडीगढ़ ऐसा शहर है कि जाना पड़ता ही है आपको। तो उसके बाद डिसाइड ये हुआ कि भाई 500 रुपये का इन्होंने पास बना दिया, जो पूरे चंडीगढ़ में किसी भी पार्किंग में अगर आप जाते हो तो वो अलाउ कर दिया उन्होंने। तो इसके लिए हम कॉर्पोरेशन के भी धन्यवादी हैं। और अगर जो मैंने आपको पहले बोला कि व्यापारियों के लिए, और जो से व्यापारियों के पास लेबर काम करती है, जो हमारे पास सेल्समैन है, इनके लिए हमें मार्केट्स की, हर मार्केट्स के अंदर बैक पे जगह है, वहां पे उसको मेंटेन कर दिया जाए। और मेंटेन करने के बाद तो वहां पे लोग खड़ी करें। और जो सी आप पार्किंग आगे दे रहे हो, पिछली बार भी जिस समय पार्किंग लगी थी तो उसमें कहा गया था कि स्मार्ट पार्किंग, तो पिछली बार तो स्मार्ट पार्किंग वो हो नहीं पाई। तो मेरा मानना है कि अगर किसी को भी आप ठेकेदार को, एक को देते हो, 4 को देते हो, या कैसे भी आप चलाते हो, तो इसको स्मार्ट बनाया जाए। और स्मार्ट पार्किंग अगर बनेगी तो उसको प्रॉपर वे पे चलेगी भी। और आपके माध्यम से मैं पीछे अभी 4-5 दिन पहले गवर्नर साहब के पास होकर आया हूँ, तो उनको भी हमने ये मुद्दा उठाया है कि पार्किंग चंडीगढ़ के अंदर इस समय बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई है। इतनी दिक्कत आ गई है कि पार्किंग, जितनी पार्किंग स्पेस हम लोगों को चाहिए उतनी स्पेस भी नहीं है। तो उसके लिए हमारा सुझाव ये था कि भी मल्टी लेवल पार्किंग, आप नीचे नहीं जाना चाहते, आप ऊपर लेवल की पार्किंग बना दो, जिसमें शहर के अंदर जो आज क्राउड चल रहा है। तो मैंने देखा, आपको बताना चाहूंगा कि 17 के अंदर ही 4 पार्किंग की प्रपोजल थी, एक पार्किंग सक्सेस ना होने के कारण वो काम रुक गया। तो मेरा मानना है कि जैसे 34 है, 22 है, 19 है, जहाँ पे ज्यादा क्राउडी एरिया है, वैसे तो देखो चंडीगढ़ टोटल क्राउडी एरिया हो गया, तो बट जो से ज्यादा क्राउडेड एरिया है वहां पे मल्टी लेवल पार्किंग या उसका सब्स्टिट्यूट कुछ भी निकाल सको तो निकाल के और ये करना चाहिए। नहीं, देखिए व्यापार मंडल ने बड़ी देर से ये डिमांड उठाता रहा है। हम तो इसको जो सी पार्किंग कह रहे हैं, हम तो इसको एंटी टैक्स बता रहे हैं कि ये तो
सिर्फ कस्टमर चंडीगढ़ के वासियों के साथ एक अन्याय है कि भी आपने एक एंट्री टैक्स लगा दिया कि आपने एक बार गाड़ी अंदर लगा ली, जबकि जिस समय हमारी मीटिंग हुई थी उसमें पहले बड़ा क्लियर था कि हर 100 फुट के बाद 100 गज के बाद एक आदमी खड़ा होगा, जो मिसिंग रहा कहीं ना कहीं। और भी जो सी व्यवस्था थी, हाउसफुल का बोर्ड लगाने की जरूरत ही नहीं है सर। आपके पास अगर 200 गाड़ियों की जगह है तो वहां पे जिस समय 200 गाड़ियां आएंगी फुल हो जाएगा, तो वहां पे डिजिटल अपने आप आ जाए। आजकल तो जमाना कहीं का कहीं चला गया। तो और भी बड़ी चीजें हैं, तो अंदर अगर आपके पास जो वर्कर अगर खड़े करोगे आप, तो उसमें उसका फायदा जो सा होगा वो ठेकेदार को फायदा होगा। क्यों, जिस समय कोई आदमी गाड़ी लगाता है वो गाड़ी कभी ठीक ठीक ढंग से नहीं लगा के जाता। वही जहाँ पे 200 गाड़ियां लगनी है वहां पे 150 गाड़ी से ऊपर लगती नहीं। और कहीं आपने देखा होगा बाई सेक्टर में आप चले जाओ, स्कूटर कार की पार्किंग में लगे, कारें स्कूटर वाली पार्किंग में लगी है। अब यही चीज हम मॉडल बताना चाहते हैं कि हमारे 19 में आप चले जाइए, जो से हमारी मार्केट एसोसिएशन चलाती है, वहां पे हमने 2 3 3 4 4 आदमी छोड़े हुए हैं। वो आदमी को व्यवस्थित तरह से, चाहे वो मार्केट का आदमी हो चाहे दूसरा हो, उसको व्यवस्थित तरह के जहाँ पे स्कूटर लगा हुआ है वहां पे उन्होंने स्कूटर ही पार्क करवाना है। जहाँ पे कार खड़ी होगी तो वहां पे कार ही पार्क करवानी है। अगर ऐसी व्यवस्था हो जाए तो पार्किंग 25% तो वैसे ही बढ़ जाएगी।